हेलो फ्रेंड, मैं हूं गिरीश चौधरी। ग्रोव मोर में आप सबका स्वागत है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि प्रोजेक्ट कैसे हम रिस्टार्ट कर सकते हैं, एक्टिवेट करके वापस कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अब तक हमने जो होम पेज पे जस्ट एक टैग्स हमने शो किया था HTML टैग के साथ, तो पूरा HTML पेज अगर हमें यूज़ करना है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो HTML पेज यूज़ करना है तो उसके लिए हमें अलग से एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा, क्योंकि HTML पेज को हम एक फ़ोल्डर में रखें वो बेहतर है। और इसके लिए जो ऑलरेडी इसमें एक फ्रेमवर्क बना हुआ है कि टेम्पलेट्स करके एक फ़ोल्डर में आप इसको रख सकते हैं। चलिए वन बाय वन ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट रिलेटेड जो हमारा मॉड्यूल है उसमें हमें सारे HTML पेज रखने हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ दैट टेम्पलेट्स। इसी में मैं सारे HTML पेज रखूँगा। तो सब टेम्पलेट्स एक बना देता हूँ। अब इसमें एक फ़ाइल बनाता हूँ HTML की, जिसको मैं देता हूँ home.html। ठीक है, इसको जस्ट रीनेम कर देता हूँ। स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो नाम दिया है आपको उसको सिर्फ कॉल करना है। सो यहाँ पे मैंने प्लगइन्स ऐड किया हुआ है। HTML5 बॉयलर प्लेट आप इंस्टॉल कर सकते हैं तो प्रीबिल्ट HTML टैग्स आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HTML प्लगइन्स अगर आप डाल देते हैं सो काफ़ी बेहतर रहता है। HTML देखिए स्निप्ट भी है, ये भी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसको भी हम डालेंगे तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए HTML स्निप्ट इंस्टॉल्ड है, पर यहाँ पे जब मैं HTML लिखता हूँ सो ये बॉयलर प्लेट आ रहा है जो थोड़ा एडवांस है। अब मुझे इतना सारा टैग जनरेट नहीं चाहिए, तो HTML में दूसरा भी लिखता हूँ तो कुछ नहीं आ रहा है। उसका रीज़न है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा पेज का जो सिंबल दिख रहा है, ठीक है, तो ये एक्चुअली यहाँ पे आप देखिए दिस इज़ Django HTML। अगर मुझे HTML की हेल्प चाहिए, जो रेडीमेड इंटेलिजेंस मिलती है, अगर वो चाहिए तो यहाँ पे मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ता है। जब HTML की मैं कोडिंग करता हूँ, पेज HTML ही है, बस Django कैसे रिकग्नाइज़ करता है और HTML कैसे रिकग्नाइज़ करता है वो हम देखते हैं। सो यहाँ पे जस्ट मैं लिख देता हूँ HTML, ओनली HTML, ठीक है। तो ये HTML टेम्पलेट हो गया हमारा। तो यहाँ पे देखिए आइकन से बदला है और कुछ नहीं। अब मैं HTML5 लिखूँगा तो ये देखिए अपने आप आ जाएगा। सो ये बेसिक्स हैं, तो ये बेहतर है, एक कोड जनरेट कर देता है तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, हमें Django रिलेटेड कुछ एडिट करना रहेगा तो वापस यहाँ पे हम HTML से Django HTML कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे मैं लिखूँगा तो वो आ जाएगा। तो अभी तो इसका कोई फ़िलहाल इश्यू नहीं है। सो यहाँ पे मैं एक पेज बना दिया और यहाँ पे बॉडी में मैं लिखता हूँ ओके, वेलकम टू माई HTML होम पेज, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे मैंने होम पेज बनाया है वैसे अबाउट का पेज भी मैं बना देता हूँ और कॉन्टैक्ट का पेज भी, जैसे हमने फंक्शन बनाया है, ठीक है। सो यहाँ पे इसी पेज को भी आप कॉपी कर सकते हैं या नया पेज भी बना सकते हैं। तो इसी पेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ और नया पेज भी आप बना सकते हैं। चलिए मैं नया पेज बना लेता हूँ, न्यू पेज दैट इज़ about.html। अब ये भी देखिए तो ये Django ही है फ्रेम। तो यहाँ पे मैं इसको जस्ट HTML कर देता हूँ HTML एडिटिंग के लिए। सो सेम हियर यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दैट इज़ H1 और यहाँ पे डायरेक्ट H1 लिखोगे तब भी एग्जीक्यूट करेगा, ये देखिए, ठीक है। सो यहाँ पे ये प्लगइन्स आपको डालना पड़ेगा। तो HTML का जो मैंने प्लगइन्स बताया वो आप डाल दीजिए, तो कोई इशू नहीं है, आप उसकी हेल्प नेट से भी ले सकते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अबाउट अस, ठीक है। सो ये एक पेज बना दिया हमने अबाउट अस का। अब कॉन्टैक्ट का बनाते हैं न्यू, सो contact.html। सो नाउ इसको भी हम चेंज कर देते हैं HTML टेम्पलेट में, ओके। सो यहाँ पे HTML, सो यहाँ पे भी एक टैग में लिख देता हूँ दैट इज़ H1 और कॉन्टैक्ट अस। सो यहाँ पे हमने 3 पेज बना दिए, पर जैसे आपको पता है कि व्यू में हमने सिर्फ फंक्शन बनाए और टैग्स कॉल किया है, तो उसको कैसे करेंगे। सो यहाँ पे देखिए ये टैग्स हैं। अब इसकी बजाय हमें इसकी जगह पेज को कॉल करना है, तो कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको सिर्फ डिफरेंस पता चले और कुछ नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए मैं डेफ होम नाम का ही बना रहा हूँ क्योंकि हमने होम ही कॉल किया है। सो यहाँ पे रिक्वेस्ट, ओके, यहाँ पे एज इट इज़ है। अब यहाँ पे जो है हमें क्या करना है कि जो HTML पेजेस में जो भी कोडिंग होती है वो प्रोसेस होने के बाद जो प्रॉपर रिजल्ट होता है वो हमें यूज़र को सेंड करना रहता है। सो बेसिकली इस प्रोसेस को रेंडरिंग कहते हैं कि भाई HTML कोड है तो जो भी वो आउटपुट क्रिएट करता है उसको प्रोसेस करो और यूज़र को सेंड करो, तो इसको रेंडरिंग प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे रिटर्न दैट रेंडर हम लिखेंगे, ठीक है। रेंडर में क्या लिखेंगे, जो रिक्वेस्ट आई है उसको रेंडर करो। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट रेंडर करेंगे और किस चीज़ को, कौन से पेज को, यहाँ पे मैं लिखूँगा
home.html। सो इस पेज को मुझे रेंडर करना है, मतलब कि होम जब अब कॉल होगा तो यहाँ पे ये टेक्स्ट नहीं कॉल होगा पर ये मेरा पेज कॉल होगा, ठीक है। सो सपोज़ यहाँ पे हम एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ये रन हुआ है। वापस हम यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं। सो ये देखिए कुछ एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है वो देखते हैं। एरर आनी थी क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने जो टेम्पलेट ऐड किया है, टेम्पलेट नाम का फ़ोल्डर ऐड किया है। सो ये जो ऐप है ये आइडेंटिफाई नहीं कर रही कि टेम्पलेट नाम का फ़ोल्डर क्यों है, कहाँ पे है, किस तरह से है। सो सबसे पहले हमें इसको ये आइडेंटिफाई करवाना है कि जो हमारे पेजेस हैं इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस ऐप, कि ये ऐप के ही पार्ट है। तो बेसिकली हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करना रहता है जिससे पता चले कि ये टेम्पलेट्स नाम का फ़ोल्डर है वो इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट का जो सेटिंग है, देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट है, यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं। सो सेटिंग में सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये कुछ होता है, यहाँ पे बेस डायरेक्टरी का रहता है। सो बेस डायरेक्टरी हमें ऐड करना रहता है। तो यहाँ पे देखिए सेटिंग में सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ये बेस डायरेक्टरी है। बेस डायरेक्टरी मतलब कि हमारा जो प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी है वो बेस डायरेक्टरी। सो यहाँ पे देखिए ये जो बेस डायरेक्टरी है इसको यहाँ पे हमें ऐड करना रहता है। तो ये देखिए डायरेक्टरी, तो यहाँ पे सबसे पहले बेस डायरेक्टरी में ऐड करता हूँ। सो बेस डायरेक्टरी मतलब कि यहाँ पे जो मेरा प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी है उसको इंडिकेट करेगा और वहाँ पे मुझे कौन सा फ़ोल्डर को इसमें इन्वॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टेम्पलेट्स, कि टेम्पलेट्स नाम के फ़ोल्डर को आइडेंटिफाई करो क्योंकि वो इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो आपको ये लिखना है, ठीक है। तो ये आप सेव कर देते हैं, ठीक है। वापस हम देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं। चलिए मैंने कहा था कि रिफ़्रेश करके देखो, अगर नहीं होता एक बार रीस्टार्ट करके देखें। अभी भी एरर आना पॉसिबिलिटीज़ हैं क्योंकि एक हिस्सा हमारा बाकी है। सो यहाँ पे हम इसको वापस Ctrl+C करके एक बार रिस्टार्ट करते हैं रन सर्वर के साथ और उसके बाद रिफ़्रेश करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा आता है। सो यहाँ पे देखिए जब हम रिफ़्रेश करते हैं तो अभी भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हमारा जो टेम्पलेट नाम का फ़ोल्डर है उसमें जो भी फाइल्स हैं वो कैसा है कि हमने ये तो बता दिया कि ये टेम्पलेट और इसको कंसिडर करो, इस फोल्डर को, उसकी फ़ाइल्स को, पर प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो ऐप है वो रजिस्टर्ड नहीं है प्रोजेक्ट में। सो हर एक ऐप को रजिस्टर्ड होना पड़ता है अगर आपको कोई एक्सटर्नल रिसोर्सेस यूज़ करना है, जैसे कि HTML फाइल यूज़ करनी है, CSS फाइल यूज़ करनी है, इमेजेस यूज़ करनी है। सो इन सब के लिए आपको अपनी ऐप को प्रोजेक्ट में रजिस्टर्ड करना पड़ता है। तो कैसे रजिस्टर्ड करते हैं वो देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए सेटिंग में ही यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप होगा, देखिए यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप है। सो हमारे यहाँ पे देखिए कि ऐप का नाम क्या है, फ्रंट है। तो डेफिनेटली बस कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ ऐप हम इंस्टॉल कर देते हैं, उसका नाम फ्रंट हो गया। सो यहाँ पे सिर्फ उतना ही करना है, लास्ट में कॉमा ना लगाओ तो चलेगा, पर शायद कभी हम नेक्स्ट टाइम भूल जाते हैं इसलिए हम कॉमा लगा देते हैं। सो यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं इसको रिफ़्रेश करके। सो ये देखिए चल रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे फाइनली हमारा HTML पेज कॉल हो रहा है। सो ये चीज़ कैसा है, ऐसा नहीं था कि मुझे पता नहीं था या मैं सेटिंग नहीं कर सकता था, पर ये ज़रूरी था कि आपको पता चले कि कैसे एरर आती है, कौन कौन से स्टेप में एरर आती है और एरर आने के बाद आपको क्या करना है। सो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो वही स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको ये बताया है ताकि आपको कहीं पे भी कुछ भूल ना हो या आप भूल ना जाए। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है आपको ये याद रखने के लिए। चलिए, सो इस तरह से हमने इसको HTML पेज को कॉल किया है। वैसे ही हम दूसरे पेज को भी कॉल करते हैं। तो यहाँ पे व्यू में, अब जैसे ये एक एग्जांपल मैंने रखा हुआ है तो बाकी के हमें रखने की ज़रूरत नहीं। मैं जस्ट यहाँ पे इसको निकाल देता हूँ और यहाँ पे जस्ट एंटर करता हूँ रेंडर और रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट। और कौन सा पेज हम यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं अबाउट में, तो डेफिनेटली अबाउट। सो about.html, ठीक है। वैसे ही सेम यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट का पेज है, तो रिटर्न एंड रेंडर और रिक्वेस्टेड पेज, तो रिक्वेस्ट, ओके, एंड विच पेज, तो यहाँ पे contact.html। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप फाइल का नाम कुछ गलत दे देते हो तो तब भी एरर आते हैं, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। एरर पढ़ो, जितने आप एरर पढ़ोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बाद में अगर दूसरी बार वो कोई एरर आती है कि वैसी एरर आती है तो आप आराम से याद रख पाओगे कि ये किस वजह से आती है, ठीक है। चलिए ये पेज भी हम कॉल कर सकते हैं और देख लेते हैं कि होते हैं कि नहीं। सो यहाँ पे तो ये डेफिनेटली रिफ़्रेश हो रहे हैं। अब यहाँ पे मैं /about लिखता हूँ तो देखते हैं ये हो रहा है कि नहीं। डेफिनेटली ये पेज भी कॉल हो रहा है।
कॉन्टैक्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट, तो ये भी होगा डेफिनेटली, क्योंकि हमने सारी सेटिंग परफेक्टली की है। तो यही चीज़ है कि जब आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई करते हो, स्टेप बाय स्टेप आप टेक्नोलॉजी पढ़ते हो, तो आपके फ्यूचर में जो एरर है, एक्सेप्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो जितना आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे उतना ही आपके फ्यूचर के लिए बेहतरीन होगा। सो ये ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट कोई एडवांस कोई फंक्शन ले लो या फंक्शन लिख लो, ऐसा नहीं। हम स्टेप बाय स्टेप जितना जाओगे उतना ही बेहतर मिलेगा आपको। अब जैसे यहाँ पे हमने HTML पेजेस ऐड किए हैं। अब जैसे आप सोचो कि यहाँ पे मुझे CSS फाइल कुछ ऐड करनी है, अब HTML में स्टाइल शीट तो ऐड करनी है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी आप CSS लिख सकते हैं। यहाँ पे भी अगर मैं स्टाइल टैग लिखूँ तो मैं स्टाइल टैग लिख सकता हूँ कि सपोज़ यहाँ पे एक स्टाइल टैग लिखता हूँ, और अगर यहाँ पे मुझे H1 को कुछ कलरिंग देना है तो यहाँ पे देखिए कलर में दे सकता हूँ। सो लाइक कलर, इसको हम कुछ ब्लू कलर दे देते हैं ताकि हमें पता चले। सो नाउ सेव इट। तो चलिए इसको सेव कर दिया, रिफ़्रेश करके देखते हैं एक बार कि ये ब्लू कलर अप्लाई होता है कि नहीं। सो यहाँ पे देखिए ये हो रहा है। सो बेसिकली इनलाइन जो स्टाइल शीट है वो भी हम दे सकते हैं, पर अगर मुझे एक्सटर्नल CSS फाइल कॉल करनी है सो उसको कैसे करेंगे, सो वही चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको करना है और उसके लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन आपके पास होना चाहिए और किस तरह से आपको प्रोजेक्ट या ऐप में चेंजेस करने पड़ेंगे अलग अलग फाइल्स में। ठीक है, सो हमारा वीडियो ये अच्छा लगा है मेरा वीडियो, तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी लोग इसका बेनिफिट्स ले सके। कुछ डाउट्स है तो आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उसके आंसर मैं ज़रूर दूंगा। सो अपने लिए और औरों के लिए, सबके लिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो कल हम मिलते हैं, आज के लिए धन्यवाद।